नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और सावन मास में भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष कांवड़ यात्रा की जाती है। आइए समझते हैं कांवड़ यात्रा क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसको करने के शास्त्रीय नियम कौन कौन से हैं। कांवड़ उठाने की परंपरा सदियों पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कांवड़ उठाना कई महायज्ञ करने से भी बेहतर है। कांवड़ यात्रा शारीरिक और मानसिक संकल्प की अग्नि परीक्षा है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा शिव जी के परम भक्त रावण ने की थी और दूसरी कांवड़ यात्रा परशुराम ने की थी। भगवान राम ने कांवड़िया बनकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। आइए समझते हैं कांवड़ यात्रा क्या होती है। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि विभिन्न पावन गंगाधाम या तीर्थ जैसे हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री या सुल्तानगंज से अपने कंधे पर गंगाजल लेकर कई सौ किलोमीटर चलने के पश्चात अपने आसपास के शिवलिंग या किसी विशिष्ट शिवलिंग जैसे काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, देवगढ़, पूरा महादेव या अवगढ़नाथ पर जलाभिषेक करके होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान बांस के दोनों कोने पर बांस से बनी टोकरी या कलश या प्लास्टिक के साधन में गंगाजल भरकर अपने कंधे पर रखकर महादेव के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। कांवड़ को फूल, माला, घंटा और घुंघरू से सजाकर वैदिक अनुष्ठान के अनुसार गंगाजल को कांवड़ में रखते हैं। जितनी बड़ी कांवड़ उतना ही बड़ा वरदान। ऐसा माना जाता है कि गंगाजल से शिवजी का जलाभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। कोई परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कांवड़ उठाता है, तो कोई व्यापार में सफल होने के लिए, कोई नौकरी मिलने के लिए, तो कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से सावन के महीने में शिव शंकर की पूजा की जाती है और शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। आइए समझते हैं कि कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है। भगवान शिव का जलाभिषेक उनके गले में स्थित विष का प्रभाव कम करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को अपने गले में समा लिया था। इस हलाहल विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनके सर पर घड़े से पानी डालना शुरू कर दिया। ये एक तरह से उनका जलाभिषेक था और इसको उनका पहला अभिषेक भी कह सकते हैं। उसी समय से भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। जिस महीने ये सब हुआ वो महीना था सावन, और जिस दिन उन्हें हलाहल विष के प्रभाव से निजात मिली वो दिन था सोमवार। आइए समझते हैं कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। पहली है सामान्य कांवड़। इसे करने वाले श्रद्धालु जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं। इस दौरान ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कांवड़ ज़मीन से ऊपर रहे। आप अपनी कांवड़ स्टैंड पर रखकर आराम कर सकते हैं। दूसरी है डाक कांवड़। इसे करने वाले कांवड़िए जल भरने के बाद कहीं नहीं रुकते। भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद ही इनकी यात्रा खत्म होती है। इनका समय भी निश्चित होता है कि ये कितने समय में जल भरने के बाद भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। ये ज़्यादातर 24 घंटे के अंदर ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तीसरी है डांडी कांवड़। ये बेहद मुश्किल यात्रा मानी जाती है। इस दौरान भक्त नदी से शिवधाम तक लेटकर यात्रा पूरी करते हैं। इसमें महीने भर का समय भी लग जाता है और एक कदम भी पैरों के बल नहीं चल सकते और रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। चौथी है खड़ी कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में मुख्य कांवड़ियों के साथ उनका कोई ना कोई सहयोगी भी साथ होता है। जब एक कांवड़िया आराम कर रहा होता है तो उसका सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर एक जगह खड़ा होकर उसके उठने का इंतजार करता है। पांचवी है मौनी कांवड़। इसमें कांवड़िए पूरी यात्रा के दौरान किसी से बात नहीं करते और केवल बोल बम का नारा लगाते हैं। आइए कांवड़ यात्रा करने के कुछ शास्त्रीय नियमों को समझते हैं। कांवड़ केवल गंगा तीर्थों से भरी आ सकती है। कांवड़ियों को मांसाहारी या तामसिक भोजन करना वर्जित है। कांवड़ियों को श्रृंगार करना वर्जित है और वो चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे जूता, चप्पल या बेल्ट। कांवड़ियों के लिए चारपाई या गाड़ी का इस्तेमाल करना वर्जित है। एक बार कांवड़ उठाने के बाद उसे ज़मीन पर नहीं रख सकते। अगर कहीं विश्राम भी करना हो
तो कांवड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। रास्ते में किसी पेड़ या पौधे के नीचे कांवड़ को नहीं रख सकते। खाना खाने या सोने के पश्चात दोबारा कांवड़ उठाने के पहले नहाना ज़रूरी होता है। कोई भी कांवड़ के नीचे से नहीं जा सकता, इससे कांवड़ अपवित्र हो जाती है। अगर आपकी कोई वस्तु नीचे गिर जाती है तो खुद उसे झुककर नहीं उठा सकते, किसी और भक्त या भोले को कहकर उसे उठवा सकते हैं। कांवड़ को खा पीकर बिना नहाए छूना मना होता है, इससे कांवड़ अपवित्र हो जाती है। तो ये थे कुछ शास्त्रीय नियम जिसका कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो शिव को पसंद है, सावन और सोमवार, इस दिन जो भी शिव जी की सच्चे मन से आराधना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।